बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मुझे एक ईमेल मिली, एक मैसेज मिला यूट्यूब के थ्रू, और उसमें एक हमारे भाई ने कहा कि सलाम सर जी, मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग करनी, शायद वो ये कहना चाहते हैं करनी है, बट कोई परफेक्ट सोर्स नहीं मिल रही है कि आप कोई परफेक्ट मेथड बता देना। आपकी बातों में जान सुसर बहुत कोई परफेक्ट एग्ज़ाम एक्सप्लेन नहीं है। टेल मी सून सर जी। वालेकुम सलाम। तो मैं इस मैसेज के बेस पे कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ये मेक श्योर करें कि आपके पास लेटेस्ट वर्जन है एडोबी का, फ़ोटोशॉप का। ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप पहले 2 साल पहले या 3 साल पहले या 1.5 साल पहले फ़ोटोशॉप सीसी 2007 फ़ोटोशॉप सीसी या उससे पुराने वर्जन आप adobe.com या किसी भी बाहर डीवीडी से हासिल कर सकते थे। लेकिन अब उन्होंने बहुत अच्छा किया कि क्रिएटिव क्लाउड एक चीज़ बना दी, एक एप्लीकेशन बना दी जिसके ज़रिए से आप फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिंपली adobe.com के अंदर जाएं और वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लें। और इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने सिंपल लिखा है कि हाउ टू इंस्टॉल एडोबी फ़ोटोशॉप। अगर आप मेरी वीडियो में देखें तो मैंने इससे पहले वही वीडियो डाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास फ़ोटोशॉप हो, फिर आपके पास साइज़ जो है, जब आप एक लेआउट बनाते हैं फ़ोटोशॉप का, तो मैंने इसमें बताया था कि वाट साइज़ यू शुड। मैं इसको खोल लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने इसमें वीडियो बनाई है हाउ टू इंस्टॉल फ़ोटोशॉप सीसी 2017 और लेटेस्ट वर्जन इन हिंदी एंड उर्दू। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन पे आप इस यूट्यूब की वीडियो का लिंक भी देख सकेंगे। मैं कैप्शन लिखूँगा, फिर नीचे लिंक लिख दूँगा। एक तो ये आप ज़रूर प्लीज़ देखिएगा अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं कि आपको फ़ोटोशॉप के अंदर आप लेआउट बना सकें, नंबर 1। दूसरी, मैंने इसमें लिखा है कि थिंग्स यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग वेब डिज़ाइनिंग इन फ़ोटोशॉप। ये भी आप ज़रूर देखिएगा। और ये जो साइज़ के बारे में है, ये मैंने तफसील के साथ बताया है कि आप फ़ोटोशॉप के अंदर कौन सा साइज़ स्टार्ट करें वेब डिज़ाइनिंग के लिए। ओके, ये मैंने सारा इसमें बताया है। तो अब मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। तो मैं अगर आप मेरी इस वीडियो को देखें, मैं दोबारा यहाँ आ रहा हूँ कि वाट साइज़, इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैंने पूरा बताया कि बूटस्ट्रैप के अंदर, तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर मैं बूटस्ट्रैप खोल रहा हूँ। ये मैंने दोस्तों एडोबी ब्रिज के थ्रू, ब्रिज कोई बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है जिस तरह हम लोग मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपने फ़ाइल को देखने के लिए, मुख्तलिफ़ इमेजेस या मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स की इमेजेस वगैरह या फाइल्स वगैरह देखने के लिए एक्सप्लोरर टाइप की चीज़ है। कोई ये ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है जिसको देख के आप परेशान हो कि ये कैसे हुआ। तो सिंपल ये जो मैं खोल रहा हूँ फ़ाइल, एक मिनट, सॉरी, मैं दोबारा वहाँ चला जाऊँ, क्रिएटिव क्लाउड, या देयर यू गो। तो दोस्तों, मैं इसको खोल रहा हूँ, लेकिन चूँकि ये विंडो खुली थी तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब आप अगर ये मुझसे पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, तो मैं उसका जवाब आपको यूँ दूंगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को देखेंगे व्हाट साइज़ यू शुड वर्क ऑन वेबसाइट लेआउट इन फ़ोटोशॉप। इसके अंदर मैंने बाकायदा आपको बताया है कि आप बूटस्ट्रैप के अंदर किस तरह काम करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ बताने लगा हूँ। मैं इसको फाइल में जाके इसको सेव एज़ करूँ, मैं मेन फाइल को नहीं छेड़ना चाहता। ओके दोस्तों, इसको मैंने एक इस PSD टेम्पलेट को, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास, यहाँ पर ये मैंने बाकायदा डाउनलोड किया है। और पिछली वीडियो में जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ उसमें मैंने बाकायदा ये चीज़ बताई है कि आप इसको किस तरह करें, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। आप गूगल में जाएं, गूगल में सिर्फ इतना लिखें बूटस्ट्रैप PSD, दैट्स ऑल। आपको बहुत सारी PhDs मिल जाएंगी। उसमें कोई भी आप PSD डाउनलोड करके, क्योंकि सब PSD एक ही है, सही है, उसमें आप खोलें। ये खुल गई फाइल। इस वक्त आप ये जो कॉलम्स हैं विद गटर्स, इसको देख के आपको परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसको आप ऑफ़ कर दें, या आप चाहे तो डिलीट कर दें या ऑफ़ कर दें, और कंट्रोल दबा के सेमी कॉलन इसको दबाएंगे तो जो गाइडलाइंस है जो ऑफ़ थी वो ऑन हो गई। इसको दोबारा बनाएंगे, दबाएंगे तो ऑन हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी, ऑफ़ हो जाएंगी। इट्स अप टू यू। ओके, तो ये काम आप कर लें। अब आपको एक लेआउट बनाना है, सही दोस्तों।
लेआउट बनाने के लिए सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सही पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स अगर पता है, अगर नहीं पता तो आपको क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, मैं आपको एक थोड़ी सी एक इन्फोग्राफिक्स मैंने यूडेमी के कोर्स के लिए बनाई थी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट प्रोसेस, ये मैं बहुत सारी इन्फोग्राफिक्स है, लेकिन बेसिक चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है। ये देखिए, आप चाहें तो मेरी इस वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं, सही है। ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी है। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन से घबरा रहे हैं तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप 99designs.com पे किसी भी कॉन्टेस्ट में जब हिस्सा लेंगे तो तकरीबन सेम क्वेश्चंस ही उन लोगों ने पूछे हैं क्लाइंट से और उस क्लाइंट ने आंसर दिया है। ओके, मेन चीज़ ये है कि आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ में आ जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि आपको जो फ़ोटोशॉप की लेआउट की आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उस पर आपकी गहरी नज़र हो, आपको पता हो कि आजकल लोग क्या पसंद कर रहे हैं। अगर कोई क्लाइंट आपसे ये कह रहा है कि आई नीड अ फ्लैट डिज़ाइन, तो आपको पता चलना चाहिए कि फ्लैट डिज़ाइन से मुराद क्या है। अगर आपको पता नहीं है तो इट्स ओके। मेरे मुताबिक सबसे बेस्ट साइट इस वक्त प्रैक्टिस के लिए वो है dribbble.com। dribbble.com में आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि आप बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं, आप रेफरेंसेस ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक लेआउट बना रहा हूँ, लेआउट बनाने के लिए ज़ाहिर बात है मुझे लेआउट देखना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इस सिर्फ मोबाइल को देखूँ, हालांकि मैं तो वेबसाइट का लेआउट बना रहा हूँ, मैं तो मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना रहा, तो लेकिन समहाउ अगर मैं इसको अलग से खोलता हूँ यहाँ पे, तो मुझे शायद इसका ये कलर अच्छा लगा, सो ये ग्रेडियंट कलर अच्छा लगा, शायद मुझे इसकी टाइपोग्राफी अच्छी लगे, ओके, मुझे इसका स्पेस अच्छा लग रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लेआउट बना रहे हैं तो हम सिर्फ ड्रिबल पे लेआउट सर्च करें या किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जो रिसोर्सेस हैं। मिसाल के तौर पे आप मेडिकल की एक वेबसाइट बना रहे हैं या आपके पास क्लाइंट ने बोला कि मुझे एक मेडिकल से रिलेटेड वेबसाइट बना दो, तो ऑफ कोर्स आप ज़ाहिर बात है, मेरा जो अपना एक मानना है, अच्छा हुआ बातों बातों में ये बात निकल गई। पहली चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग नहीं, मैं क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। क्लाइंट 3 तरीके के क्लाइंट होते हैं। पहला क्लाइंट तो वो होता है कि जो उसको पता होता है कि आजकल का क्या ट्रेंड है, वो आपको बाकायदा बता रहा होता है कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लैट डिज़ाइन चाहिए, मिनिमल डिज़ाइन चाहिए, या मुझे मटेरियल सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन चाहिए, या मुझे सॉर्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट चाहिए और मैं इसको बूट स्ट्रैप में बनाऊंगा। ये वो क्लाइंट है जिसको आजकल की टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, नंबर 1 क्लाइंट। नंबर 2 क्लाइंट ये है जिसको नहीं पता, वो आपसे सिर्फ ये कह रहा है यार अच्छी सी वेबसाइट बना दो। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, आपको 4-5 क्वेश्चन क्लाइंट से पूछने ही होंगे। अगर क्लाइंट नंबर 1 है, यानी वो क्लाइंट जिसको सब कुछ पता है कि आजकल क्या क्या ट्रेंड है, मिनिमल और रिस्पॉन्सिव या बूट स्ट्रैप को पता है, तो वो आपको खुशी खुशी इसका जवाब दे देगा। पहला क्वेश्चन आप उससे करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका लोगो क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किस तरह का स्टाइल पसंद है। मेन चीज़ आपको क्लाइंट से ये मालूम करनी है कि यार आप कोई रेफरेंस दें, आपको किस तरह की वेबसाइट अच्छी लगती है। क्लाइंट आपको रेफरेंस देगा कि यार मुझे इस तरह की साइट्स बहुत अच्छी लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट कह सकता है यार मुझे एयरबीएनबी बहुत अच्छा लगता है, या मुझे uber.com बहुत अच्छा लगता है, या मुझे फ़लानी वेबसाइट अच्छी लगती है और इसमें फ़लानी चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे इसका टाइपोग्राफी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ, पहली चीज़ अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट, सही है। 3 तरह के क्लाइंट है, ओके। एक वो कि जिसको सब पता है, सेकंड जिसको कुछ
नहीं पता। थर्ड, जो कि आपका ऑलरेडी क्लाइंट है, योर प्रीवियस और एग्जिस्टिंग क्लाइंट। ओके गाइस, ये 3 तरह के हैं, लेकिन इस वक्त चूँकि हम लोग काम कर रहे हैं, ये 2 मेन है। तीसरा तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो तीसरा टाइप का क्लाइंट है, जो आपको पुराना क्लाइंट है और किसी वजह से वो आपके पास नहीं आ रहा, तो उससे आपको कांटेक्ट करना है। ये मैंने यूडेमी कोर्स में बहुत तफसील से बताया। एनीवे, तो यूँ समझ लें फॉर नाउ कि हमारे पास 2 टाइप के क्लाइंट हैं। नंबर 1 जिसको पता है सब कुछ, नंबर 2 जिसको कुछ नहीं पता। दोनों सूरतों में आपको कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछने पड़ेंगे अपने क्लाइंट से। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। नंबर 1, उस कंपनी का नाम। वैसे तो ये अजीब सा सवाल होगा, लेकिन बाज़ दफ़ा क्लाइंट कहता है कि यार मुझे अच्छी सी वेबसाइट बना दो। अच्छा, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मेरी एक कतर के क्लाइंट से डील हो रही है, तो अगर अल्लाह पाक आफियत फरमाए, कामयाबी करे, अगर उसमें खैर है तो अल्लाह आसानी करे। उसने अभी तक मुझे ये बताया ही नहीं है कि उसको एक मोबाइल ऐप चाहिए एंड्रॉयड के लिए और आईफोन के लिए, बट उसने मुझे अभी बताया नहीं है कंपनी का नाम क्या है। शायद वो बाद में सोचेंगे, क्योंकि कंपनी के नाम से बड़ा फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी है जिसका नाम है माय फन, उसका नाम है। अब माय फन अगर मेरे जहन में आ गया, तो क्लाइंट ये मुझसे कहेगा कि यार ये सॉर्ट ऑफ फ़नी हो, वल्गर ना लगे, बुरी नहीं लगे, कार्टूनिश नहीं लगे, फ़नी लगे। तो फिर मैं जब ब्रांडिंग करने स्टार्ट करूँगा, मेरे ब्रांड के बारे में भी एक यूट्यूब में वीडियो है जिसमें मैंने लोगों के बारे में बताया कि लोगो और ब्रांडिंग में क्या फ़र्क है। एनीवे, तो मेरे दोस्तों, उसमें पहली चीज़ जो आपको हासिल करनी है, क्लाइंट का नाम, कंपनी का नाम सॉरी, और दूसरा जिस तरह मैंने लिखा है कि उस डिस्क्रिप्शन उससे मालूम करें कि भाई आप करते क्या हैं, आपका काम क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, सही है। और रेफरेंसेस, जो मेन चीज़ है, रेफरेंसेस आप बताएं, सही है। स्टाइल हम उससे पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह का स्टाइल चाहिए, मॉडर्न चाहिए, मिनिमल चाहिए, फ्लैट चाहिए। ये सारी चीज़ें मालूम करने के बाद, जब आप ये सारी चीज़ें मालूम कर लें, अब मैं जो प्रोसेस करता हूँ, अगर मेरे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उस क्लाइंट के साथ को पूरा वायर फ्रेम दूँ। ओके, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी मैं ये क्लाइंट के बारे में काम कर रहा हूँ, एक वेलनेस कंपनी, हेल्थ वेलनेस। फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लाइंट ने अप्रूव कर भी दिया और इसका विजुअल भी अप्रूव हो गया। लेकिन बहरहाल, तो मैंने उसको बेस्ड ऑन हिज रिक्वायरमेंट मैंने उसको एक वायर फ्रेम बना के दिया। वायर फ्रेम बेसिकली एक रफ़ स्केच होता है, जिसको आप चाहें तो फोटोशॉप में बना दें, जिसको आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में बना दें, जिसको आप चाहें तो पेपर और पेंसिल में बना दें। इट्स टोटली अप टू यू। सिर्फ क्लाइंट को दिखाना होता है कि जी क्लाइंट साहब, यहाँ मैंने सोचा यूँ होगा, यहाँ मैंने सोचा यूँ होगा, अब आपका क्या मशवरा है, क्या आपको सही लग रहा है? क्लाइंट कहेगा नहीं यार, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो। यानी इस वक्त सिर्फ प्लेसमेंट की बात हो रही होती है वायर फ्रेमिंग के अंदर। लेकिन वायर फ्रेमिंग बाज़ दफ़ा लोग यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट विजुअल पे काम करते हैं, यानी डायरेक्ट वेब डिज़ाइनिंग पे काम करते हैं, वायर फ्रेम पे काम नहीं करते। लेकिन अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक वायर फ्रेमिंग स्टार्ट करें। इससे प्रोस और कॉन्स, यानी प्लस और माइनस का पता चलता है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है, इस वक्त आपको उसकी ज़रूरत नहीं समझने की, वो होती है वर्क फ्लो। यानी हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम वर्क फ्लो पे काम कर रहे होते हैं कि यार एक वेबसाइट है, उसका नाम ये है, और उसके पास एक लिंक है होम, दूसरा लिंक है बाय। अच्छा, वो बाय को क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद वो, मैं आपको यहाँ एक मिसाल देता हूँ। ओके, ये सारी चीज़ें मैं लाइव आपको बता रहा हूँ, मैंने कोई प्री प्लानिंग करके नहीं सोचा है कि मैं आपको ये बताऊँ, सही है। मिसाल के तौर पे उसके पास एक लिंक है, बहुत सारे लिंक है, मिसाल है कि होम, सर्विसेज, बाय नाउ, ओके, और या फिर हम उसको कह सकते हैं कि शॉप। मिसाल के तौर पर उसके 3 लिंक है, वो कह रहा है कि यार मेरे पास 3-4 लिंक है। ये लिंक भी हम लोग खुद जनरेट कर सकते हैं। यानी यूँ समझें कि बाज़ दफ़ा क्लाइंट हमसे ये कह रहा होता है कि यार भाई मेरी एक शॉप है क्लोथ की, मुझे अच्छी सी वेबसाइट बना दो, सही है, ये कंपनी का नाम है। अब उसने ये कह दिया, फिर हम उससे ये पूछते हैं क्लाइंट से, ओके आपकी जो वेबसाइट है उसको बनाने का मकसद क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे लोग आएँ, आपके प्रोडक्ट देखें,
खुश हो जाएं, बंद कर दें। जिसको कहते हैं ब्रोशर सॉर्ट ऑफ साइट, यानी इन्फॉर्मेशन। जिस तरह हम ब्रोशर हाथ में लेते हैं उसमें इन्फॉर्मेशन होती है, हम खुश होते हैं, हम कहते हैं यार अच्छी प्रोडक्ट है यार, ज़रूर ख़रीदेंगे, उस ब्रोशर को हम लोग बंद करके रख देते हैं। इसी तरह वेबसाइट्स होती हैं, आपने देखी, आपने कहा ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छी बात है। क्या उसका मकसद ये है, या वो ये चाह रहा है यार मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट के ज़रिए से चीज़ों को बेचूँ। अब चीज़ों को बेचने की बात आ गई तो फिर अब हम वर्क फ्लो पे काम करते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस पे काम करते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस के काफ़ी प्रोसेस होते हैं। मेरे एक उस्ताद हैं जिनको मैं उस्ताद मानता हूँ, वो है माइकल लॉक, आपने नाम भी सुना होगा, उसकी वीडियो भी देखी होगी। तो उसमें प्रोसेस क्या है कि गैदर बिजनेस ऑफ और क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। ओके, इसमें एक चीज़ मैं खुद ऐड करता हूँ इसमें कि पहले अंडरस्टैंड करें क्लाइंट की मेंटालिटी, उसका माइंड क्या है। फिर बिज़नेस और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मालूम करें। यूज़र पर्सोनास ये चीज़ होती है कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किसके लिए बना रहे हैं। क्या आप ये एक उस यंग जनरेशन के लिए बना रहे हैं प्रोडक्ट या वेबसाइट कि जो 20, 21, 25, 26 साल की है, जो हर वक्त फेसबुक में लगी रहती है या जो हर वक्त सोशल साइट्स पे लगी रहती है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी वेबसाइट को पूरा डिटेल से देखें। तो हम फिर उसी हिसाब से वेबसाइट बना रहे होते हैं। फिर हम रिसर्च कर रहे होते हैं, हम जो हमारी कंपटीशन है, मिसाल क्लाइंट मुझसे कहता है कि यार मुझे एक वेबसाइट बना दो, जिस तरह जुनैद जमशेद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की एक वेबसाइट है यार उस तरह ये कोई बना दो, मेरी प्रोडक्ट भी वैसी हैं लेकिन मेरे पास कोई आ नहीं रहा, प्लीज़ कोई अच्छी सी वेबसाइट बना दो। तो हम जे की वेबसाइट को रिसर्च करेंगे, देखेंगे इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है। हम मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के अंदर जाएंगे, चेक करेंगे और फिर हम एक आइडियाज़ लेके आएंगे कि यार हाँ यार इस तरह हम लोग भी बना सकते हैं जो दूसरों से डिफरेंट हो। फिर हम वायर फ्रेम बनाएंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे। अभी इस वक्त मैं आपको बात चलते चलते निकली तो यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन इस वक्त वो बंदे जो बिल्कुल बेसिक स्टेज पे हैं तो शायद मेरी इतनी सारी तफसील के बाद वो घबरा गए होंगे कि यार ये बंदा क्या कह रहा है, समझ से बाहर है। तो अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको कुछ और बताऊंगा डिज़ाइन के एतबार से, डिज़ाइन किस तरह करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको स्टेप 2 बताऊंगा कि हम डिज़ाइन किस तरह स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें प्लीज़।